डेथ रूल में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जिस रिलेवेंट नेटिव की, जैसे मान लो नेटिव की डेथ होती है या जी गुरु जी। उसके किसी सगे संबंधी की जो है डेथ होती है, फादर की, मदर की, ग्रैंडफादर की, ग्रैंडफादर की, वाइफ की या हस्बैंड की, किसी की भी जी गुरु जी। रिलेवेंट नेटिव, ठीक है। हम्म। अब उसका जब आप जो है आपके पास डेटा प्रोवाइडेड है, नेटिव ने किया है, डेटा उपलब्ध है, तब आप डेट ऑफ डेथ अपने सॉफ्टवेयर में डालोगे। ट्रू हॉरोस्कोप में जो आप जो है उसका चार्ट कंस्ट्रक्ट करोगे, वह आप डेट डालोगे तो आपको दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म आदि जो है डिस्प्ले होंगे, जी। राइट। हम्म। फिर देखिए कि दशा स्वामी कौन है। दशा का मतलब महादशा स्वामी। हम्म। दशा, महादशा स्वामी के अंदर मतलब डेथ एक ऐसा इवेंट है जो जीवन में एक ही बार होता है। जी गुरु जी। बाकी इवेंट हैं कभी रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन डेथ तो रिपीट नहीं होती ना। हम्म। तब हम इसको महादशा के अंदर ही देखते हैं कि इस पर्टिकुलर महादशा में ये डेथ क्यों हुई। हम्म। तो इसका सबसे पहली कंडीशन ये है, कंडीशन नंबर 1 ये है कि उस महादशा स्वामी को असेंडेंट में, मतलब नेटिव का असेंडेंट या रिलेवेंट नेटिव का असेंडेंट, ठीक है। ठीक 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 ठीक। रिलेवेंट जो रिलेशन है नेटिव का, उसका असेंडेंट। जैसे ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर को हम 5th हाउस लेते हैं, ग्रैंड मदर को 4th हाउस लेते हैं, फादर को 9th हाउस लेते हैं, ठीक है। वाइफ को जी। जो है आप 7th से लेते हैं, मदर को 4th से लेते हैं। तो आप देख लीजिए कि डेथ किसकी है। अब देखिए उस महादशा स्वामी को असेंडेंट में अथवा 8th कस में अथवा बाधक कस में अपीयर होना बहुत जरूरी है, आवश्यक ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक ये ठीक सबसे ठीक। पहली कंडीशन है। और हम्म। एक और ध्यान रखिए कि डेथ इवेंट के साथ यदि आप बीटीआर करने जा रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप ही आगे आगे बढ़ेंगे तो आप बीटीआर कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है गुरु जी। तो सबसे पहले आइटम नंबर ये है कि आप द महादशा स्वामी रिलेवेंट जो है जो रिलेशन है और या जो भी रिलेवेंट नेटिव है उसके असेंडेंट में आ रहा है, या 8 में आ रहा है, या बाद में आ रहा है, ठीक। को रूल कर रहा है, ठीक है। को रूल कर रहा है, ठीक। यहाँ आपको ये ध्यान नहीं देना है कि उसको पीएस है या नॉन पीएस है। ठीक है। दशा दशा स्वामी को हमें सीधा सीधा देखना है। मान लीजिएगा ग्रैंडफादर की डेथ के लिए देख रहे हैं और दशा स्वामी मान लीजिएगा मंगल है, तो हमें हाँ देख लेना है कि मंगल पंचम भाव का या पंचम से अष्टम द्वादश भाव का को रूलर होना चाहिए। हाँ, या बाधक का, हाँ, या बाधक का। या बाधक का। अच्छा, बाधक कैसे देखोगे? बाधक बाधक वो। आप जो है हाँ। वैदिक वैदिक की जो सिस्टम है, वैदिक का जो हम्म। रूल है कि यदि चर लगन है तो तो 11 भाव 11वां बाधक होगा। होगा। हाँ, जी। और दुष्भाव है तो 7वां होगा, और यदि आपकी जो है फिक्स है तो स्थिर है तो 9वां 9। होगा। जी, तो स्थिर है वहां तो 9। भावा नहीं देखना है, वहां आपको देखना है कि ये कहाँ पर आ रहा है, फिर भावा ठीक। में देख लो आप, हम्म। ठीक है। फिर भावा में देख लो कि इसकी जो है असेंडेंट क्या बन रही है, जी गुरु जी। ठीक है। अब आपने सबसे पहली कंडीशन देख ली कि ये 1 में अथवा 8 में अथवा बादका में को रूल कर रहा है। हम्म। यदि को रूल नहीं करता तो आपको ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ेगी कि आप जो है सब लॉर्ड और सब लॉर्ड पे निगाह डालो कि क्या ये असेंडेंट पे जल्दी आ सकता है, या 8 कस में जल्दी आ सकता है, या बादका में आ सकता है। यानी वहां पर हम टाइम के द्वारा सब लॉर्ड ऐसा लाएंगे जो कि 1, 8 और बाधक में सिग्निफाई करे, को रूल हाँ, करे। हाँ, अथवा अथवा आइदर हो, आइदर, ठीक है। और यदि भाभा में बैठा है तभी चलेगा। जैसे 5th में बैठा हुआ है या 12th में बैठा हुआ है तो ग्रैंड फादर को चलेगा, 9th में बैठा हुआ है, 4th में बैठा हुआ है तो फादर को चलेगा। वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। ठीक। अच्छा, अब आ जाइए दूसरा आइटम नंबर 2 में। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रूल है
वो की टू लर्न में जो है खुल्लर साहब ने बनाया। जी की टू लर्न का पेज नंबर निकालो आप जो है, यदि आपने पढ़ा है तो आप तुरंत निकालोगे, नहीं तो आप 84 निकालो, 83 निकालो। ठीक। ठीक है। हाँ अब 84 में इसमें विषय अंतर्दशा एप्लीकेशन। जी इसमें 83 से लेकर के 84 के पेज तक, इसमें ए से लेकर ई, माने मात्र जो है आपके 1 2 3 4 5 5 हम्म, ऐसे रूलिंग दिए हुए हैं। इन 5 रूलिंग को आपने कंठस्थ कर लिया और सिस्टमेटिक आपको याद बना है, तब आप जो है डेथ के जो इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट का जो रूल है और जी सिग्निफिकेटर बनाने का जो रूल है, उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक। ठीक है। हम्म, तो अब यहाँ से चलेगा आपका क्या चलेगा, क्या उसको पीएस है? The shall Lord by its PS is appearing आप in। उसको मत पढ़ो, आप तो ये देखो क्या उसको पीएस है। जी पीएस है तो वो 1 में एंड 8 में, ठीक है, असेंडेंट में और 8th में। एंड हमेशा ध्यान रखो, एंड और का जो है जो कंजक्शन सेपरेशन होता है, उस पर एक एक वर्ड पे याद रखना चाहिए। ठीक ठीक। असेंडेंट एंड 8th कस में क्या वो को रूल कर रहा है? हम्म, अब आप जानते हो अच्छी तरह से कि कोई भी प्लेनेट यदि पोजिशनल स्टेटस लिए हुए है, तो वो किसी कस में यदि आ रहा है, को रूल करता है या बैठा है, तो अब इन्वॉल्व हो गया। जी गुरु जी। तो मतलब वो है 1 और 8 में इन्वॉल्व हो रहा है, को रूल करने का मतलब होता है इन्वॉल्व हो गया। हम्म, ठीक है। अब देखिए, डेथ को देने वाले भाव जो है कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा आप जो है, मैं एक दूसरा वर्ड की फाइल दे रहा हूं आपको। आज इसको आप बहुत अच्छी तरह ध्यान देना, ठीक है। जी गुरु जी। हाँ, यहाँ पे हम लिखते हैं डेथ, ठीक है, और इसको बड़ा कर देते हैं। दिख रहा है ये? जी गुरु जी। अच्छा, इसमें से पहली कंडीशन क्या बताई थी? महादशवा स्वामी को एक रूल 8 करना या है। बाधक में को रूल करना चाहिए। हाँ, महादशा लॉर्ड को 1 में और 8 में और बादका में को को रूल रूल करना करना चाहिए। चाहिए, जी या बैठा हो, पॉजिटेड, हाँ, या एक भाव 8 भाव या बाधक भाग में महादशा पॉजिटेड, स्वामी बैठा हो। पॉजिटेड इन हाउस, ठीक है, हम्म, इन रिलेवेंट हाउस। पहली कंडीशन थी, ठीक है। जी यहाँ आपको पीएस या नॉन पीएस की जो है देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। ठीक है। जो महादशा स्वामी मान लीजिए महादशा मंगल की है और मंगल के पास पीएस नहीं भी है, तब भी अगर वो 1 8 या बाधक भाव को नहीं, रूल कर अभी रहा है। अभी यही तो बता बात है, हम हमारे वर्डिंग पे ध्यान दो। जी महादशवा स्वामी को हमको पीएस नॉन पीएस नहीं देखना अभी, ठीक। हमको सिर्फ देखना ये है क्या ये 1 में और 8 में या बादका में को रूल कर रहा है या ठीक भावा में बैठा है, ठीक 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 ठीक। ठीक है। नो नीड टू सी पीएस और नॉन पीएस, ठीक है। ठीक गुरु जी। क्लियर? यहाँ पर आपको ये बिल्कुल देखना नहीं है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। जब आपने ये देख लिया कि को रूल कर रहा है, और यदि नहीं को रूल करता और नहीं बैठा भी नहीं है, तब आपको बीटीआर की प्रोसेस करके, या पहले आप 1/7 जो रूल लगाया है और असेंडेंट का सब लॉर्ड जो फिक्स किया है, मोटा मोटा ये देख लो कि ये सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल केसेस में वो को रूल करता मिलता है, या बादका में को रूल करता मिलता है, या बैठा हुआ मिलता है। जी फिर भी आपको कोई ऐसा केस आता है जो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, तब आपको जो है स्लाइटली सब लॉर्ड पे, ये असेंडेंट में या 8 में या बादका में कश में ये देखना है कि हम
बिल्कुल नजदीक से नजदीक किस जो है सब लॉर्ड को आगे पीछे करके ला सकते हैं जो महादशा स्वामी को रूल कर जाए। 1 8 या बाधक का सब हाँ लॉर्ड। हाँ, सबसे क्योंकि सब लॉर्ड सबसे पहले चेंज होगा ना। हम्म सब लॉर्ड एक ऐसी जो है पोजीशन है, ऐसी लेवल है जो बहुत इजीली चेंज होती। हम्म बेस्ट यानी सेटिंग कि से आप। हमें 1 8 या बाधक भाव का सब लॉर्ड उस ग्रह को बना देना है हाँ, जो कि महादशा स्वामी है। यस, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। जी। जब कब बनाना है? जब वो को रूल जब करता हुआ मिले जब ही वो नहीं। को रूल करता हुआ नहीं मिल रहा, अगर हमें मिल दिख ही रहा नहीं है रहा। एक 1 8 और बाधक भाव का जो सब दशा स्वामी मंगल है और 1 8 बाधक भाव में को रूल नहीं कर रहा, तब हम देखेंगे कि 1 8 और बाधक भाव में से कौन सा ऐसा सब लॉर्ड है जो कि इजीली मंगल पर शिफ्ट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए डेथ रूलिंग। ठीक है। हम्म सबसे पहली डेथ रूलिंग क्या है आपकी? डेथ रूलिंग है कि अब यहाँ देखना है कि महादशा स्वामी को क्या पीएस है। हम्म यदि पीएस है तब उसको इफ पीएस महादशा लॉर्ड हैज पीएस। ठीक है। जी गुरु जी। इट शुड को रूल। ठीक है। 1 and 8। ठीक है। ठीक। ये 180, इसका मतलब ये हुआ कि यू नो वेल कोई प्लेनेट यदि पीएस है तो वो अपने पीएस स्टेटस में सिग्निफिकेटर बन जाता है। हम्म तो ये क्या हुआ? 1 and 8 का सिग्निफिकेटर बन गया। जी गुरु जी। अब आपका आगे क्या होता है आपको यहाँ ध्यान देना है अच्छी तरह। अब आप थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जी। ये डेथ हो रही है किसी की। ठीक है। हम्म अब इसमें 1 8 2 7 और बाधक, ये हम्म सिर्फ मात्र जो है 5 भाव हैं जो पार्ट प्ले करते हैं या इवेंट देने में पार्टिसिपेट करते हैं। जी गुरु जी। ठीक है। अब एक क्या है? एक तो लगना है किसका? हम्म जिसको डेथ हुआ है। हम्म 8 क्या है? ये डेथ देने वाला हाउस है। हम्म ठीक है। और जी। मारक बाधक क्या हो गए? ये एसोसिएट हो दोस्त। गए, जी, दो साथी साथ। हो गए, सपोर्टिंग भाव हो गए जो उसको जो है डेथ को देने में मदद करते हैं। जी। ठीक है। तो हम्म आपको ध्यान देना है कि 2 तो असेंडेंट से सेकंड हाउस हो गया, 7वां हम्म, उसके सामने हो गया, बाद का आपका लगन के हिसाब से देखना है आपको। जी। ठीक। अब आइए, अब जो है यहाँ पे तो तराजू के पलड़े हैं मान के चलो। ठीक है। हम्म। आप जो है एक पल्ला ये है और दूसरा पल्ला आपका ये है। ठीक है। जी गुरु जी। और डेथ किसकी होनी है? किसी की भी डेथ होनी है वो हमने कर दिया यहाँ पे, ये बना दिया। ठीक है। हम्म अब इसमें आपको ये दोनों पड़लों में किसी तरह से 1 8 2 7 बाद का इसका बैलेंस बनाना है। जी। अब तीसरा पलड़ा एक अलग आएगा, हालांकि पलड़ा होता नहीं है पर अब बनाना पड़ेगा। वो क्या बनाना पड़ेगा? ये हो गया है फाइनल एफसी वाला। हम्म ठीक है। तो ये तो लगना हो गया जिसकी डेथ हो रही है, हम्म और ये आपका 8 हो गया, और ये आपका 2 7 बाद का हो गया। भी कर देते हैं इसको। ठीक है। हम्म बाधक को भी बता दिया। अब यहाँ थोड़ा समझो, मैंने इसलिए थोड़ा एग्जांपल दिया है ये जो है, हालांकि
तुम तो समझदार हो। हमको 5 भाव में ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन तो हमको 5 रूट का देखना है, ए टू ई का। हम्म तो ए टू का सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि यदि उसको महादशा को पीएस है तो वो और 1/8 में कोरूल करता है। हम्म तो इसका मतलब हुआ असेंडेंट का 8th भाव का वो सिग्निफिकेटर बन गया, जी, वो डेथ देने में सक्षम है। सक्षम है। अब फाइनल कंफर्मेशन करेगा कौन? मार्का और बादका। मार्का और बाद का। ठीक है। तो मार्का बादका में अब देखिए, यहाँ पे देखिए, मार्का बादका में से कोई एक भी हाउस मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए तो अभी डेथ होगी। अच्छा, जैसे मंगल की दशा है, तो हाँ हमने देखा मंगल 1 और 8 में अपीयर हो रहा है, सिग्निफाई हाँ, कर रहा है मंगल 1 और 8 में। पहली स्टार कंडीशन लेवल, पूरी हो गई। पीएस पहली लेवल पर। आपकी पहली कंडीशन पूरी हो गई। ठीक, अब उसके बाद मंगल का हम देख लेंगे सब लॉर्ड। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अब फिर दूसरा बोलो। मंगल के पास पहले तो महादशा है, वो को रूल कर गया, पहली कंडीशन हो गई। फिर जी। देखो उसको यदि पीएस है हम्म तो वो जो है 1/8 में अपीयर हो रहा है क्या? जी। यदि 1/8 में अपीयर हो रहा है तो इन्वॉल्वमेंट हो गया। नहीं, अगर उसके पास पीएस नहीं भी है और हम देख हाँ, रहे हैं वो 1/8 में को रूल कर रहा है। तब वहां वहां पे कंडीशन जरूरी नहीं है। यदि 1/8 में को रूल कर रहा है तब हम हम्म आइटम ई लगाएंगे बाद का। ठीक। तो अभी सिस्टमेटिक एक एक पॉइंट बाई पॉइंट आप चलो। पहले पहले सबसे देखो कि महादशा को रूल कर रहा है, कंडीशन हम्म पहली फुलफिल होती है। हम्म दूसरी कंडीशन स्टार्ट होती है, क्या उसको पीएस है? ठीक है। और पीएस होके 1-8 दोनों में साइमल्टेनियसली वो अपीयर हो रहा है, माने वो सिग्निफिकेटर बन गया, इन्वॉल्व हो गया। ठीक। तब सीधा सब लॉट पे जाना। नहीं, अगर पीएस नहीं है तो हम स्टार लेवल पर देखेंगे। हाँ, स्टार लॉट में देखेंगे, लेकिन आगे आगे बोलूंगा मैं उसको। जी। एक एक आइटम बोल रहा हूँ जिससे आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक 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 ठीक। ठीक है। तो अभी तो पीएस की बात चल रही है।